दोस्तों, क्या आपकी भी सैलरी आते ही खत्म हो जाती है? क्या आपका मंथली फाइनेंशियल बजट आपकी इनकम को एक्सीड कर रहा है? क्या आपके खर्चे आपके बजट से बाहर जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज अर्बन इंडियन महीने का 5 से 10 हजार सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी की शॉपिंग में खर्च कर देता है? दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप ज़ेन बुद्धिस्ट फिलॉसफी का बहुत ही फेमस कंसेप्ट जापानीज मिनिमलिज्म को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपना हर महीने का 5 से 10 हजार सेव कर सकते हैं? यानी कि साल का 60 हजार से 1,20,000 तक। जरा सोचिए, अगर आप इस पैसे को सेव कर पाए और सेव करके किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगा पाए, अगर आपका ये पैसा सेव हो जाए हर महीने, तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी मेडिटेशन रिट्रीट में लगा सकते हैं, आप किसी ट्रैवल या ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ये जापानीज मिनिमलिज्म को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है। आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा फ्री हो सकते हैं, आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, इनकम चाहे 20,000 हो या 2 लाख हो, अगर हम उस इनकम को सही ढंग से खर्च नहीं करते, सही ढंग से उसकी प्लानिंग नहीं करते, तो किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि उसे 2 लाख भी कम पड़ जाते हैं और कई लोग 20,000 में भी बचत कर लेते हैं। ये सब हमारे माइंडसेट का ही खेल है। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जापानीज मिनिमलिज्म क्या है और कैसे इससे आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं। जापानीज मिनिमलिज्म सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बनाता, बल्कि फाइनेंशियली स्टेबल होने के साथ साथ आपको इमोशनली भी स्टेबल बनाता है। ये आपके माइंड को पीसफुल और क्लटर फ्री भी बनाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस बुद्धिस्ट फिलॉसफी को, जिसे लाखों लोग अप्लाई करके जिसका बेनिफिट उठा चुके हैं और अपनी लाइफ को टेंशन फ्री और रिलैक्स्ड बना चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो प्लान है वो इस तरीके से है कि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने खर्चों से, अननेसेसरी के खर्चों से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, कैसे ये मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल आपके बैंक बैलेंस और आपकी लाइफ को दोनों को ही एनहांस कर सकता है, दोनों को ही चेंज कर सकता है। और तीसरा, कैसे आप जापानीज मिनिमलिज्म को अप्लाई करके आप इमोशनली और पीसफुली रिच लाइफ जी सकते हैं। यानी कि कम में सुखी रहने की हैबिट को डेवलप करने से आप कैसे हैप्पी और पीसफुल रह सकते हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, जापानीज मिनिमलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जो इस बात पे फोकस करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत की चीजें हैं, आप उनको अपनी लाइफ में, अपने घर में रखें, और जो जरूरत की नहीं है, यानी कि जो आपकी नेसेसिटी नहीं है, उनको अपनी लाइफ से आप हटा दें। दोस्तों, ये फिलॉसफी ज़ेन बुद्धिज्म और कई सारे जापानीज ऑथर से आई है, जो फोकस करती है सिंपल, पीसफुल और अनक्लटर्ड लाइफ को जीने में। जो कि कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल्स पे फोकस करके, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतों पे, अपनी नेसेसिटीज जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, सिर्फ उन पे फोकस करके। दोस्तों, एक फेमस मिनिमलिस्ट हैं फ्यूमियो सासाकी, जिन्होंने एक बुक लिखी है गुड बाय थिंग्स करके, और उन्होंने ये कहा है, द फ्यूअर थिंग्स यू ओन, द फ्यूअर थिंग्स ओन यू। यानी अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि लेस स्टफ यानी कि लेस स्ट्रेस, लेस शॉपिंग यानी कि मोर सेविंग, एंड लेस डिस्ट्रैक्शन यानी कि मोर फोकस। एक और भी मिनिमलिस्ट हैं मैरी कोंडो, जिन्होंने डीक्लटरिंग
और लाइफ को सिंपल बनाने के लिए बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। आप उनकी बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आती हूँ प्रैक्टिकल बातों पर, यानी कि हम मिनिमलिज्म से कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं, जिसके लिए आपने आज इस वीडियो को देखना शुरू किया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक मेजर जो क्वेश्चन का ध्यान रखना है वो ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले आप अपने आप से एक बार ये पूछिए कि ये मेरी नेसेसिटी है या फिर ये मेरी कोई इन्फ्लुएंशियल डिज़ायर है। यानी कि अगर कोई चीज़ आपकी नेसेसिटी है, आपकी ज़रूरत है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो सिर्फ आप तभी उस चीज़ पर पैसे खर्च कीजिए। और जिस चीज़ के बिना आपका काम चल सकता है आप उस चीज़ को मत खरीदिए, या फिर उस चीज़ को अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसको आप अपने घर से हटा दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो आता है कंसेप्ट वो आता है इसमें स्टॉप इम्पल्स बाइंग। दोस्तों इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप जब भी आप स्क्रॉल करते हैं तो एक टेम्पटेशन बिल्डअप होता है। यानी कि जब भी आप किसी मिंत्रा पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे जब भी आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका एक टेम्पटेशन बिल्ड होता है, एक ट्रिगर होता है। कहीं पर प्रमोशनल ईमेल्स भी आती हैं जो आपने सब्सक्राइब की हुई होती है, जिनसे कि आपको ऑफर्स रिसीव होते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, जितने भी रिटेलर्स हैं ना वो बहुत सारे टैक्टिक्स यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा दिखाने के लिए। वो इतनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं ताकि हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं, हम टेम्प्टेड फील करें, और उस टेम्पटेशन की वजह से एक ट्रिगर होता है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि ये सब एक टेम्पटेशन है। आपको अपने आप से पूछना है कि ये जो चीज़ मेरा खरीदने का मन कर रहा है ये एक्चुअली में मेरी डिज़ायर है या फिर मेरी नीड है। ये एक मार्केटिंग, एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी होती है जो कि स्पेंडिंग को एनकरेज करने के लिए होती है। तो दोस्तों अगर आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, इस साइकिल को ब्रेक करना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन में बहुत सारी शॉपिंग ऐप्स है तो कुछ शॉपिंग ऐप्स को तो आप बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। अगर आपने कई प्रमोशनल ईमेल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने सोशल मीडिया फीड को थोड़ा सा फिल्टर कीजिए कि आप किस तरह के पोस्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस पोस्ट को हम बार बार रिपीटेडली देखते हैं वही पोस्ट हमारी फीड में हमें बार बार दिखता है। तो आप उन सारे पोस्ट को फिल्टर कर सकते हैं ताकि वो आपकी फीड में ना दिखें। इससे अपनी ये एनकरेज स्पेंडिंग को आप रोक सकते हैं। ऑल्सो आप ये भी कर सकते हैं, आप अपना एक बजट क्रिएट कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आप यूपीआई से या ऑनलाइन पेमेंट्स अवॉइड कीजिए, आप कैश पेमेंट कीजिए। इससे भी आपकी स्पेंडिंग थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। और हमेशा परचेज करने से पहले एक मिनिमलिस्ट की तरह सोचिए कि क्या मेरे लिए चीज़ ज़रूरी है भी, या मैं इसको ऐसे ही खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ सिर्फ किसी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी से इन्फ्लुएंस होके। दूसरी चीज़, कैप्सूल वार्डरोब। दोस्तों आजकल एक दूसरे को देख के फैशन और ट्रेंड्स को फॉलो करने के चक्कर में हम अपनी वार्डरोब को कुछ ज़्यादा ही भर देते हैं। और आजकल रिपीट करना तो जैसे कि कोई हमारी नाक कटने वाली बात हो गई है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हमने कोई आउटफिट रिपीट कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे। तो दोस्तों लोग तो आपके घर में आके आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे, लोग घर में आके आपकी ईएमआईज नहीं भरेंगे, लोग घर में आके आपके खर्चे नहीं उठाएंगे। तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके आप अननेसेसरली अपनी वार्डरोब को फिल मत कीजिए, उसे कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। दोस्तों कैप्सूल वार्डरोब का मतलब होता है कि आपने कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोथ्स या फिर अपरेल्स अपनी वार्डरोब में कलेक्ट करे हैं, जिनको कि आप मिक्स एंड मैच करके आप पहन सकते हैं, वियर कर सकते हैं। यानी कि आप कुछ कलर कॉम्बिनेशन के आउटफिट्स को अपने वार्डरोब में इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि आप मिक्स मैच करके एक आउटफिट का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत सारे कुर्ते ऐसे परचेज किए हुए हैं जिनके साथ जो कॉन्ट्रास्ट में वाइट पैंट जाती है, और बहुत सारे कुर्ते ऐसे जिनके साथ ब्लैक पैंट जाती है। तो मैं इन सबको ही आपस में कोऑर्डिनेट करके पहन लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दूसरा बहुत सारे कपड़े खरीद रहा है तो वो समझदारी कर रहा है, ज़रूरी भी नहीं है। जस्ट बिकॉज कि उनको वो फैशन फॉलो करना है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी वो ट्रेंड फॉलो करेंगे। मनी इज़ लाइक, अगर आपके पास है भी ना तो भी उसको आप सेव करके चलो। अगर आपके पास बहुत है तो भी सेव करके चलो, और अगर नहीं है तो भी सेव करके चलो।
तो दोस्तों अपनी वार्डरोब को सिंपल बनाओ, उसे कॉम्प्लेक्स मत करो। आप जानते ही होंगे कि आलिया भट्ट ने भी अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो आउटफिट रिपीट करने में कोई शर्म नहीं मानती। मार्क जुकरबर्ग, वो भी सेम कलर की टी शर्ट रोज पहनते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, टू अवॉइड क्लटर एंड टू सेव टाइम। तो जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आउटफिट्स को रिपीट कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप अपने आउटफिट्स को फिल्टर करें और अननेसेसरी की अगर आउटफिट्स आपके वार्डरोब में इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको भी आप किसी को डोनेट कर दीजिए अगर आप नहीं पहनते हैं डेली बेसिस पे। थर्ड स्टेप, वन टाइम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा ही पैसे बचाने के चक्कर में हम लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज हम 200 रुपये की 300 रुपये की चीज़ ले आते हैं और ये ख़राब होगी तो हम फिर से ले आएंगे। और ऐसे करते करते कई बार इस चक्कर में हम कुछ ज़्यादा ही ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं बिकॉज हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो वो चीज़ की ड्यूरेबिलिटी और शेल्फ लाइफ इतनी नहीं रहती। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट में परचेज करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बेडशीट है डबल बेड की, या फिर कोई सोफ़ा सेट का कोई कवर्स हैं या कर्टेंस हैं या कोई और चीज़ है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर कॉस्ट कटिंग मत कीजिए। मिनिमलिज्म को फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम कंजूसियत करेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि हम एक ही बार एक क्वालिटी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमको उस पर बार बार खर्चा ना करना पड़े, ताकि वो चीज़ लंबी चल सके, उसकी ड्यूरेबिलिटी हो और हम बार बार बस उसमें ही पैसे ना खर्च करते रह जाएं। तो इसीलिए जब भी आप कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, उसकी क्वालिटी ड्यूरेबल हो। यानी कि शॉर्ट टर्म में पैसे बचाने के चक्कर में हम लॉन्ग टर्म में फिर ज़्यादा ही पैसे खर्च करते हैं। अगर हम एक बार अच्छी क्वालिटी का सामान परचेज कर लेते हैं तो हम बार बार खर्चा करने से बच जाते हैं। दोस्तों फोर्थ चीज़, नो कंपैरिजन। दोस्तों आजकल के ज़माने में लोग मात इसलिए खा रहे हैं क्योंकि लोग अपना कंपैरिजन करते हैं औरों के साथ। हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से कि यार अगर मेरे नेबरहुड में या फिर अगर मेरे फैमिली में किसी ने अगर कोई कार परचेज की है जो कि एक स्टेटमेंट कार है, तो अगर हमारे पास पैसा है तो हम भी खरीद लेते हैं, और अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो चले कार तो खरीद ही लेते हैं। तो इस चक्कर में हम लोग कई बारी ना मूर्खता करते हैं, यानी कि हम अपने बजट्स को ना देख के हम जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस फैक्टर हम लोग, अगर हमारे पास उस टाइम पे बजट नहीं भी होता तो भी हम ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, तो भी हम खर्चा कर देते हैं। दूसरों को देखने के चक्कर में और दूसरों से जेलसी के चक्कर में कई लोग अपना पैसों का बहुत नुकसान करते हैं। तो इसलिए पुराने ज़माने में जब हमारे बड़े हमें एक बात समझाते थे कि उतने ही पैर पसारो जितने की चादर है, उन्होंने सही बात सिखाई थी, जो कि आज जापानीज मिनिमलिज्म में भी सिखाई जा रही है। तो ये बात तो हम लोग हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, पर हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों किसी और को देख के आप अपने घर में अपने बजट्स खराब ना करें, ठीक है। आप अपने फाइनेंशियल बजट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हो सकता है सामने वाले को उस चीज़ पे पैसा खर्च करने से फर्क ना पड़ता हो, लेकिन आप कोई चीज़ में पैसे स्पेंड ना करके, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कोई बहुत महंगे आउटफिट्स परचेज करे हैं किसी फंक्शन के लिए, या फिर किसी ने कोई बहुत महंगी गाड़ी परचेज कर ली है, कोई अपने घर में बहुत अच्छा कोई टीवी लेकर आ गया है, कोई साउंड सिस्टम लेके आ गया है, तो अगर आपको उसकी नेसेसिटी नहीं है, अगर आपका काम चल सकता है, तो आप उसको देखा देखी करके वो चीज़ परचेज बिल्कुल ना करें। आप अपने फाइनेंशियल बजट्स खुद प्लान करें और आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए। दोस्तों सबके गोल्स एक जैसे नहीं होते। हो सकता है मे बी जो लोग आज मर्सिडीज ले रहे हैं वो ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत गोल्स अपने अचीव कर चुके हैं, और कई मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी होती हैं जो स्ट्रगल करती हैं कुछ टाइम तक जस्ट टू मेक अ प्रॉपर्टी। तो प्लीज़ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उस हिसाब से करें, किसी से भी अपना कंपैरिजन कभी भी ना करें। सबकी जर्नीज अलग अलग होती हैं। कंपैरिजन करेंगे तो आप हमेशा और हमेशा पीछे ही होते जाएंगे, आप हमेशा बैकफुट पे रहेंगे। समझदारी से ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बाद में पछताने से अच्छा जो पैसे आप एक गाड़ी में खर्च करें या फिर आप किसी और चीज़ में खर्च करें, बेटर ये है कि आप उसके बजाय गोल्ड परचेज कर लें, आप किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में वो पैसे डाल लें, ताकि वो आपको फ्यूचर में कुछ रिटर्न देके जा सके, ना कि वो गाड़ी लेने के बाद आप बाद में पछताएं उसकी मेंटेनेंस के लिए और पेट्रोल के खर्चे के लिए। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट, नो मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस। दोस्तों आज का टाइम इतना ज़्यादा
डिजिटली ग्रो कर चुका है कि हम लोग पुराने ज़माने में तो चलो केबल वगैरह से टीवी देखते थे, लेकिन आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं तो नेटफ्लिक्स का, अमेज़ॉन का, सोनी का, ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लोग ले लेते हैं। लेकिन सिर्फ 1 या 2 शोज देखने के लिए अगर आप मंथली 700 रुपये दे रहे हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई भी नहीं है। अगर आप सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर शोज नहीं देखते हैं तो जो नहीं देखते उन ऐप्स को आप हटा दीजिए, और जिस पे आप देखते हैं सिर्फ आप उसी ऐप को रखिए और सिर्फ उसी ऐप का मंथली सब्सक्रिप्शन पे कीजिए। दोस्तों, मिनिमलिस्ट वही है जो सिर्फ वही चीज़ें रखता है जो कि उसके लिए यूज़फुल होती हैं, जो कि उसके लिए ज़रूरी होती हैं, और बाकी सब चीज़ों को वो हटा देता है। मिनिमलिज्म से इमोशनल डिटॉक्स होता है, माइंड क्लटर फ्री होता है, इंटरनल पीस बढ़ता है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, और जितना कम सामान उतनी कम मेंटेनेंस, यानी कि जितना आपका घर हल्का उतनी कम उसकी मेंटेनेंस होती है, उतने ही आप रिलैक्स्ड रहते हो, टेंशन फ्री रहते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज से ही मिनिमलिज्म स्टार्ट करना है तो आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला, खरीदने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि ये मेरी ज़रूरत है या फिर डिज़ायर है, ये मैं अपनी नीड की वजह से खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ, या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल डिज़ायर की वजह से या किसी को देखकर मैं कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सेकेंड चीज़, डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों, मिनिमलिस्ट सिर्फ अपने फाइनेंशियल बजट को ही नहीं स्टेबल बनाता बल्कि अपने मेंटल पीस को भी स्टेबल बनाता है। और वो कैसे हो सकता है? दोस्तों, हमारी एनर्जी ड्रेन होना वो कोई अच्छी बात नहीं होती। अगर हम अननेसेसरी की ऐप्स में सारा दिन स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, सारा दिन रील्स देखते रहते हैं, तो वो भी हमारे माइंड को क्लटर्ड बनाता है। तो अननेसेसरी की डिजिटल ऐप्स को अपने फ़ोन से डिलीट कीजिए, अपने फ़ोन में भी स्पेस क्रिएट कीजिए और अपने माइंड में भी स्पेस क्रिएट कीजिए। अपने माइंड को हल्का बनाने के लिए जितना आप डिजिटल एक्सेस को कम करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड हल्का होगा। अपने माइंड को गुड बुक्स की जो एजुकेशन है वो फीड कीजिए, अपने माइंड में कुछ अच्छा फीड कीजिए, कुछ अपने माइंड के लिए हेल्दी फीड कीजिए। सारा दिन ऐप्स में स्क्रॉल करने से भी हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, हमारा ब्रेन खामे क्लटर्ड हो जाता है। डिलीट नहीं कर सकते अगर आप कोई ऐप्स को तो नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। तीसरा, किसी भी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को देख के इन्फ्लुएंस मत हो, अपना बजट पहले देखो। तो ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। दूसरों को देख के और किसी प्रोडक्ट की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को देख के बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉकेट्स को खाली करेंगे, या आपके पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पेंडिंग को एनकरेज करेंगे। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, तो आप जिंदगी भर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप इस चक्रव्यूह को तोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपनी ईगो के ऊपर सारे काम कर रहे हैं, आप अपनी नाक के ऊपर सारे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी ईगो का, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इन्फ्लुएंस होने का अगर वो आपकी ही जेब खाली करता है तो। फोर्थ चीज़, बाय विद पर्पस। तो दोस्तों, हमेशा कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि उसका कुछ पर्पस हो, यानी कि खामखा में ही बेफजूल के खर्चे। अगर आपके पास बहुत पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो आप सोचते चलो यार 3-4 ना जीन्स ले आते हैं, 5-6 ना टॉप ले आते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत फालतू पैसा है। तो ये कोई समझदारी नहीं है, इसमें कोई पर्पस नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ अच्छी बुक्स लेके आते हैं रीडिंग के लिए तो ये बात समझ में भी आती है, या अगर आपके पास पैसे स्पेयर हैं, आप कुछ गोल्ड के आइटम परचेज करते हैं या फिर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो समझ में भी आता है। लेकिन यहाँ वहाँ स्पेंडिंग करना और अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग ना करना, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो हमेशा परचेज करने से पहले उसका पर्पस अपने माइंड में ज़रूर क्लियर करें। अगर पर्पस नहीं है तो प्लीज़ स्पेंडिंग ना करें, अपने वो पैसे सेव कर लें। और सबसे लास्ट चीज़, फॉलो 90-90 रूल, यानी कि जो 90 दिन तक नहीं पहना उसको डोनेट कर दो। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नए क्लोथ्स परचेज करें। तो दोस्तों, आउटफिट को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। आउटफिट रिपीट आप कर सकते हैं, या जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कर सकते हैं तो हम लोग कौन है भाई। तो प्लीज़ अपने आप को देखें, अपने फैमिली के बजट को देखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें और जापानीज़ मिनिमलिज्म से सीखें हाउ टू सेव मनी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरी ये बातें आज माइंड में क्लिक भी हुई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।